यूपीए की सरकार थी तो 420 का सिलेंडर था, आज 2023 है, आज के रेट में 1080 रुपए का सिलेंडर है। अंतर कितना हो गया? पहले 4.5 साल जम के लूटो, 4 गुना 5 गुना बढ़ाओ, 1200-1400 सिलेंडर को वसूलो, लास्ट में फिर लॉलीपॉप देके कह दो 200 कम किया, 200 कम किया, उसको हल्ला मचाओ। 5 किलो राशन और चीनी फ्री नहीं चाहिए। इस बार मुझे राहुल गांधी चाहिए। अमेठी से कोई काम नहीं हो रहा, हमारा कोई कहीं सुनवाई नहीं होती ना। स्मृति ईरानी जी गई थी, उन्होंने भाषण दिया, बोला था कि अमेठी में हमने लोगों को कीचड़ से अनाज उठाते हुए देखा है। अमेठी में तो जो है इस बार निश्चित ही परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि जो हमारी सांसद महोदया है ना, अब इनका विकास सिर्फ हवा हवाई है। केंद्र में माननीय मोदी जी आए हैं, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। झूठ बोलने के तो इनके पास पूरा पिटारा ही है, पूरी पार्टी है जुमलेबाज झूठेबाज है। झूठ बोल के तो सत्ता में आए। मोदी जी पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे वो क्या है, उनके भाइयों की क्या स्थिति थी पहले, आज क्या स्थिति है। पहले मोदी जी अपना देखें, तब राहुल जी के बारे में बात करें। दोस्तों, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट अमेठी में मौजूद हैं और अमेठी में चुनाव का क्या माहौल है, आने वाले 5 से 6 महीनों में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पे इस वक्त स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं, जबकि कांग्रेस यहाँ पे कई मरतबा सांसद रह चुके हैं। तो कम से कम 3 मरतबा तो राहुल गांधी और 4 मरतबा राजीव गांधी, एक बार संजय गांधी और एक बार सोनिया गांधी। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम सीट मानी जाती है और लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब क्या वो परिवर्तन चाहते हैं या भाजपा की सीट पे ही यहाँ पे लोग खुश हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष यादव नाम है मेरा। जी हर्ष जी, ये बताइए कि आने वाले 5-6 महीनों में चुनाव होने हैं, क्या लगता है क्या लोग परिवर्तन चाहते हैं? अमेठी में तो जो है इस बार निश्चित ही परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि जो हमारी सांसद महोदया है ना, अब इनका विकास सिर्फ हवा हवाई है, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। अब बस वही रह गया है कि छोटा मोटा जो है कहीं बकरी पालन उद्घाटन हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कुछ धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। जी तो कह रहे हैं अमेठी चमक गया एकदम। क्या चमक गया है अमेठी में? तो हमको तो नहीं दिख रहा है कुछ, सिर्फ हाँ हवा हवाई। कागजों में देखेंगे आप तो आपको पूरा चमकाता हुआ दिख रहा है। ये जो है धरातल पे कोई विकास नहीं हुआ है, कोई भी विकास नहीं। जो भी हो भी रहा था उसको सब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, सब विदेशी बाहरी कंपनियाँ आ रही हैं, सब वो अपने हिसाब से करेंगे ना। जो राहुल गांधी के समय पे जो विकास होता था वो विकास अब नहीं हो पा रहा है। सिर्फ कागजी देखेंगे तो कागजों में हाँ इतने का उद्घाटन हुआ, इतने का एमओयू हुआ, बस यही रह गया है। इस बार अमेठी की जनता जो है राहुल गांधी को लाने के लिए मन बना चुकी है। तो राहुल गांधी तो अभी तक कोई बयान नहीं दिया कि वो यहाँ से लड़ेंगे। आप लोग सिर्फ चाहते हैं या नहीं? अमेठी वाले तो चाहेंगे ही, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है अमेठी के उनका घर है, हम लोग उनके परिवार हैं। हम ही नहीं, लगभग यहाँ 90%, सिर्फ 10% वो लोग हैं, सिर्फ 10%। क्या इनकी बातों से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे 5 किलो राशन और चीनी फ्री नहीं चाहिए। इस बार मुझे राहुल गांधी चाहिए अमेठी से। अब राहुल गांधी लड़े या वो किसी अपने पार्टी के सदस्य को लड़ाए, उससे नहीं मतलब। मुझे बस यहाँ का जो सरकार है वो हमें राहुल गांधी की चाहिए। दिक्कत क्या आ रही है स्मृति ईरानी से? बड़ा नाम है, मंत्री हैं। अरे हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई काम नहीं हो रहा, हमारा कोई कहीं सुनवाई नहीं होती ना, इसलिए हम चाह रहे हैं। कांग्रेस में हो रही थी सुनवाई? कांग्रेस का हमें बहुत अच्छा काम लगा। सरकार जहाँ बनी है, अभी नई जगह बनी है, उत्तराखंड में शायद बनी है, कंफर्म नहीं है, वहाँ बनी है। वहाँ कर्नाटक में बनी है, वहाँ के लोगों को वादा पूरा कर दिया, पहली ही मीटिंग में पूरा कर दिया। तो यहाँ भी तो 3 बार राहुल गांधी थे, तब नहीं उन्होंने कुछ किया? देखिए पहले का क्या था उससे नहीं मतलब। मुझे अब से नए सिरे से परिवर्तन चाहती है अमेठी की जनता। अब एक बार फिर से उनको मौका देने जा रही है बस। क्या आप इनकी बात और मैं कहना चाहूँगा, बस इतना कहूँगा कि पलायन का झोला बांध लीजिए मोदी जी, राहुल आने वाले हैं। अब मौसम बदलने वाला है। अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल। अब जो है जब से जो है माननीय सांसद जी आई हैं, केंद्र में माननीय मोदी जी आए हैं, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। सब जितनी भी है ये इन्होंने देश का नुकसान कर रहे हैं, ये देश का हित नहीं कर रहे हैं, ये देश का नुकसान कर रहे हैं। विकास हुआ है सिर्फ उद्योगपतियों का विकास हुआ है। जो है सब सिर्फ उद्योगपतियों के अलावा 2-4 लोगों जो गिनती मात्र के हैं, माननीय जो है अब उन्हीं का विकास किया है। जितना देश की जो संपत्ति थी सब बेच उन्हीं के हाथों में दे दिया। उन्हीं देखे उन्हीं के 2-3 उद्योगपतियों के अलावा देश की जनता का कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। उद्योगपतियों को जो है और बड़ा बनाया गया है, अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या लगता है आने वाले 5 से 6 महीनों में चुनाव होना है, यहाँ की जनता चाह रही है कि राहुल गांधी दोबारा आए, आप क्या सोचते हैं? भैया राहुल गांधी का ही घर है, राहुल गांधी के संबंध पिछले 50-60 साल से रहा है। उनके पिताजी यहाँ सांसद रहा है,
उनके दादी से यहाँ संबंध रहा, उनके माता जी यहाँ सांसद रही हैं, उनका परिवार है। मोदी जी तो कह रहे परिवार वाली सीट बना ली, अरे और लोगों को मौका दीजिए। मोदी जी पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें वो क्या है, उनके भाइयों की क्या स्थिति थी पहले, आज क्या स्थिति है। पहले मोदी जी अपना देखें, तब राहुल जी के बारे में बात करें। और बात स्मृति ईरानी जी की और राहुल जी की बात की जाए तो राहुल जी जो थे वो स्मृति नहीं है। राहुल जी जो काम अमेठी में किए हैं वो अपना परिवार मान के करते हैं। और स्मृति ईरानी जी, अगर कोई पत्रकार उनसे पूछ ले हकीकत के बारे में तो उनका वक्तव्य आप जानते ही हैं, पत्रकार के बारे में क्या कहते हैं, चैनल बंद हो जाता है। अच्छा, और ऐसा हुआ है? जी, हमारे अमेठी में ही ऐसा हुआ है, पत्रकारों को निकाल दिया गया है। वो तो कह रही है अमेठी की जनता का अपमान कर रहे हैं सवाल पूछकर। अगर हम सड़क और गड्ढे की बात करें तो अपमान है अमेठी की जनता का। आप जनता है यहाँ की, आपका अपना अपमान हुआ है कि नहीं, आप बताएंगे? अमेठी पत्रकार महोदय ने सिर्फ पूछा कि सांसद महोदया जो गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे कब भरे जाएंगे, तो ये अपमान हो गया अमेठी का। माननीय सांसद जी ने अपमान तो माननीय सांसद जी ने किया था। आपको याद होगा कलकत्ता में एक चुनावी रैली थी, वहाँ पे स्मृति ईरानी जी गई थी, उन्होंने भाषण दिया था। आप देखेंगे तो आपको सोशल मीडिया पे आपको वीडियो मिल जाएगा। उन्होंने बोला था कि अमेठी में हमने लोगों को कीचड़ से अनाज उठाते हुए देखा है। माननीय सांसद जी बता दें कहाँ देखा है कि इसी ऐसा बोल के उन्होंने अमेठी की जनता का सरासर अपमान किया है। और इस अपमान का बदला आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता लेने के लिए एकदम तत्पर है। क्या लगता है आपको इनकी बात पर? जीतेगी कांग्रेस अमेठी से, पक्का है। बीजेपी की तो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यूपी में भी है, केंद्र में कुछ नहीं हो, वो बेकार है आपकी। क्यों, ऐसा क्यों? स्मृति ईरानी तो कहे काम ही नहीं दिख रहा है, खाली नाम बदला जा रहा है इधर से उधर, यही सब है काम। कोई काम है? 5 साल में एक भी काम नहीं। कोई काम हमारी नज़र में नहीं है। अच्छा ये बताइए, महंगाई इतनी चरम पे है, बेरोजगारी इतनी है, लोग क्या करेंगे बताइए? देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? सिलेंडर का तो अभी 200 रुपया कम हुआ है ना। अरे सिलेंडर का कम हुआ तो मान लीजिए दाम कम हुआ है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है। अरे वो भी होगा, अभी चुनाव करीब आने कम होगा, कब कम होगा? 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो 420 का सिलेंडर था। आज 2023 है, आज के रेट में 1080 रुपये का सिलेंडर है। अंतर कितना हो गया? जो 60 साल में सिलेंडर और पेट्रोल का दाम नहीं हो पाया, वो 8-9 साल में हो गया। भैया कहाँ है? मूर्ख बनाने की एक सीमा होती है ना, कब तक मूर्ख बनाओगे? तो वही बात हुई ना, पहले 4 साल जम के लूटो, 4 गुना 5 गुना बढ़ाओ, 1200-1400 सिलेंडर को वसूलो, लास्ट में फिर लॉलीपॉप देके कह दो 200 कम किया, 200 कम किया, उसको हल्ला मचाओ। क्या लगता है चाचा, लोग सही बोल रहे हैं? सही तो बोल रहे हैं, आपकी बदलने वाला है। स्मृति ईरानी यहाँ से जाएंगी। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी आएंगी, प्रियंका भी आ सकती हैं। किनको जाते हैं आप? जो पार्टी चाहेगी वो कांग्रेस से किसको ज्यादा करते हैं? ज़्यादा तो वैसे तो दोनों लोग हैं। कौन लड़ना चाहिए, प्रियंका गांधी या राहुल अब गांधी? चाहे प्रियंका आ जाए और अच्छी बात है, राहुल आगे तो राहुल तो है ही है। मतलब जीत जाएंगे अब? पिछले बार तो यहाँ की जनता ने नकार दिया था राहुल गांधी को। वो तो नाकार के इसलिए दे, सब एकजुट होके खाली एक धूल उड़ाया गया, खाली आंख में धूल फेंक करके वो जीत गया। केरला क्या चले हुआ था कि लोग मोदी जी के, योगी जी के, इनके जो है जुमलों में फंस गए। जैसे आप अभी ने बताया ना कि परिवारवाद, किसी दूसरे को मौका दिया, अमेठी की जनता ने मौका दिया, अपने को हटा के दूसरे को मौका दिया। लेकिन जब लगा कि नहीं, अपना अपना होता है, राहुल गांधी के यहाँ से दिल का रिश्ता है, बाहरी रहता है, अपने की जगह कोई बाहरी नहीं ले सकता। इससे जो है पिछले लगभग 4.5 सालों में ये जाहिर हो गया है कि जो राहुल गांधी जो विकास कर सकते, जो विकास हुआ है, वो जो है माननीय सांसद जी नहीं कर पा रही हैं। कहीं पे उनका विकास दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ हवाई और झूठे जो है जुमलेबाज और झूठे भाषणबाजी से थोड़ी ना विकास होगा। ज़मीन धरातल पे कुछ है ही नहीं। आप कोई भी एक इधर सड़क बता दीजिए जहाँ पे पूरे बेतुका गड्ढे हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। राहुल गांधी पर तो इल्ज़ाम भी स्मृति ईरानी ने लगाया कि संसद में उनको किस कर रहे थे। अब देखो, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, कहना चाहेंगे, क्योंकि जो है लेकिन ये साबित नहीं हो पाया, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। वही बात ना, आपको होने तो बहुत कुछ कहते थे जुमले। अब इन लोगों को जब कुछ नहीं मिला ना, तो बस एक मौका चाहिए झूठ बोलने का, तो इनके पास पूरा पिटारा ही है, पूरी पार्टी है जुमलेबाज, झूठेबाज है। झूठ बोल के तो सत्ता में आए। अच्छा, स्मृति ईरानी यहाँ कभी आई? इलेक्शन बाद आती तो होंगी। स्मृति ईरानी के तो मैंने इधर अपने इस यहाँ पे अभी तक नहीं देखा धरातल। एक बार आई थी, हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक घटना हो गई थी, जो है प्रधान जी की हत्या हो गई थी। कुछ लोग तो इल्ज़ाम लगा रहे कि टूरिस्ट पैलेस बना दिया है, बस आती हैं घूम के चली जाती हैं। हाँ, बस आती हैं, बस लखनऊ से
चार्टर प्लेन से आई, लखनऊ से उतरी, अमेठी में आई, अपने 2-4 मंत्रियों विधायकों से मिला। यहाँ तक इसमें देखिए उनसे उनका संगठन खुद से नाराज़ है। सांसद जी के इसी रवैये से उनका संगठन तक नाराज़ है। आम जनता की आप क्या बात करेंगे जब वो जो अपने संगठन को, अपने लोगों को नहीं जो है संतुष्ट कर पा रहा है वो जो है जनता को क्या संतुष्ट करेगा। क्या लगता है आने वाले चुनाव में फिर से जीतेंगी? नहीं, उम्मीद तो नहीं है। किसको देखना चाहेंगे स्मृति ईरानी की जगह? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी तो कोई बयान ही नहीं दिया कि हम यहाँ से लड़ेंगे, अभी तो पार्टी का राहुल बयान गांधी दिया है। पहली बात यहाँ आते नहीं हैं, उनको आना चाहिए ना यहाँ पर, प्रियंका गांधी अगर लड़ती हैं तो वो भी जीत जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं? हम कुछ नहीं कह रहे हैं, बस कुल मिलाकर राहुल गांधी को चाह रहे हैं बस। ईरानी को नहीं नहीं। नहीं नहीं, यहाँ यही सोच है हमारी सबकी कि कांग्रेस आए यहाँ से। चलिए ठीक है, अपनी बात को हम यही रोकते हैं, बात ज़्यादा लंबी ना हो, और भी लोगों से और भी इलाके में अमेठी में हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए TV10 भारत। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।